Good morning, students. Today, let's start a new chapter, which is chapter number 3, Gopal and the Hilsa fish. Students, as you are seeing on the screen, it is not so fully visible. So, I am suggesting you to open up your book at your home while listening to this chapter. Just open up your book at your home and see the visuals or the comics which has been written in your chapter 3. Students, chapter 3 जो है वो एक कॉमिक है, यानी कॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है. तो हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. कॉमिक्स जो होते हैं वो स्टोरी ही होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये पिक्चर्स के द्वारा समझाए जाते हैं. और इन पिक्चर्स को या तो स्क्वायर शेप के द्वारा या रेक्टेंगुलर शेप के द्वारा, आमतौर पर स्क्वायर नहीं, आमतौर पर इन पिक्चर्स को रेक्टेंगुलर शेप्स के द्वारा या बबल्स के द्वारा और उसमें वी शेप बना दिया जाता है. जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उस व्यक्ति के मुंह के सामने एक वी शेप क्रिएट कर दिया जाता है फ्रॉम द बबल. तो या तो बबल्स के द्वारा ये कॉमिक्स की स्टोरी शो की जाती है या रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्सेस के द्वारा वो शो की जाती है. ठीक है, तो अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोपाल जो व्यक्ति था ये रियल में जो है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही बुद्धिमान पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था गोपाल. रियल में ये व्यक्ति था. कई लोग कहते हैं कि वो फिक्टिशियस कैरेक्टर नहीं है, यानी काल्पनिक चरित्र नहीं है, बल्कि एक हकीकत में एक व्यक्ति वेस्ट बंगाल में था. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के इस व्यक्ति में का जो व्यक्ति ये जो था ये वास्तव में बहुत ज़्यादा चालाक था, बहुत चतुर था. उसी के बारे में ये कहानी, उसी गोपाल बहुत चतुर व्यक्ति, जैसे कि आपने तेनालीराम का नाम सुना होगा, बीरबल का नाम सुना होगा, तो उसी प्रकार से तेनालीराम या बीरबल की तरह ही गोपाल भी पश्चिम बंगाल का एक बहुत चालाक चतुर व्यक्ति था. उसी से संबंधित ये कहानी है, गोपाल और हिल्सा मछली. ठीक है, तो देखो शुरुआत कैसे होती है. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. समय हिल्सा फिश का था, यानी कि आमतौर पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ हमारे राजस्थान में तो ज़्यादा जो है नदी तालाब नहीं है. पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में खूब नदियाँ, खूब तालाब हैं और वहाँ पर मछलियाँ भी खूब पाई जाती हैं. और जैसा कि आप जानते हो कि आमतौर पर मछलियाँ किसी एक विशेष ऋतु में ज़्यादा पाई जाती है. उसको मैं अगर कहूँ तो वो बारिश का मौसम ही होगा. बारिश के मौसम में आमतौर पर मछलियाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं. तो बारिश के मौसम का समय आया और हिल्सा फिश जो थी वो नदी तालाबों में ज़्यादा पाई जाने लगी. इसलिए मछुआरे अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और मछलियाँ पकड़ने लगे. मछलियाँ चारों तरफ बिकने लगी, मार्केट में हर जगह मछलियाँ बिकने लगी. लेकिन मार्केट में जो मछलियाँ बिक रही थी वो भी चारों तरफ हिल्सा मछली ही थी. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी मछुआरे जब मछली वाले यानी मछली बेचने वाले को जब अपनी मछलियाँ सप्लाई करते थे तो उनमें से अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा मछलियाँ ही हुआ करती थी. इसलिए मछली बेचने वाले भी हिल्सा मछलियों के सिवाय और अब कुछ नहीं बेच रहे थे. वो ऐसा आवाज़ लगा के कहते कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. आइए 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 आइए, सब लोग आइए, हिल्सा मछली खरीदिए, क्योंकि हिल्सा मछली की जो कीमत है वो आज बहुत कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हर घर में सिर्फ हिल्सा फिश की ही बात हो रही थी.
जैसे कि कोई एक औरत अपने पति को बोलती है कि हाउ मच डिड यू पे फॉर डैट हिल्सा। किसी का पति मछली हिल्सा खरीद के लाया तो उसके पति ने पूछा कि आपने उस मछली के लिए कितना पैसे दिए। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं तुमको बात बता दूं कि मैंने कितने पैसे दिए तो हकीकत में मैंने इतने कम पैसे दिए कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was, और यहाँ तक कि राजा के महल तक भी, महल में भी जो लोग थे वो लोग भी जो है हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। महल के दरबारी वगैरह सब हिल्सा मछली की ही तारीफ में और हिल्सा मछली की ही चर्चा करने में लगे हुए थे। उदाहरण के तौर पर एक दरबारी बोलता है कि महाराज आप जानते हैं मैं कितनी बड़ी हिल्सा मछली आज खरीद के लाया। सुनते 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 रोज एक ही बात सुनते सुनते अचानक एक दिन महाराज को गुस्सा आ जाता है। महाराज बोलते स्टॉप इट, आर यू ए कोटियर और ए फिशरमैन। बंद करो अपनी बकवास। उन्होंने किसी मंत्री को कहा कि बंद करो अपनी बकवास। तुम मंत्री हो या कोई मछली बेचने वाले या खरीदने वाले हो। द कोटियर फेल साइलेंट विथ downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no more. वो दरबारी बेचारा बहुत दुखी हो गया या वो मंत्री बहुत दुखी हो गया और उसने अपने सर झुका करके वो अपना मुंह बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद महाराज को ही बुरा लगा कि उसने इतनी सी बात के लिए उन्हें क्यों डांटा। और महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक ठीक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं समझ गया कि अभी सीज़न मौसम ही हिल्सा फिश का चल रहा है। नॉट इवन गोपाल आई कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes। ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। फिर उन्होंने, उनके दरबार में ही गोपाल था, तो उन्होंने गोपाल को कहा कि गोपाल मैं हिल्सा मछली के बारे में किसी को बोलने से रोक नहीं सकता। गोपाल तुम भी किसी को रोक नहीं सकते। तो गोपाल जो महाराज का एक दरबारी ही था उसने कहा महाराज मुझे लगता है कि मैं लोगों के दिमाग से हिल्सा फिश के भूत को हटा सकता हूँ। महाराज ने कहा देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. महाराज ने अजीब सा एक चैलेंज दे दिया गोपाल को। उन्होंने गोपाल को कहा कि गोपाल मैं चाहता हूँ तुम्हें एक चुनौती देना। चुनौती यह है कि तुम एक बड़ी से बड़ी हिल्सा फिश खरीद के मार्केट से, बाजार से मेरे महल की तरफ लाओ, महल में लाओ, और बाजार से महल की काफ़ी दूरी है और वहाँ आते वक्त रास्ते में कोई भी तुम्हारे हिल्सा फिश को ना देखे, या ना देखे नहीं, तुम्हारे हिल्सा फिश के बारे में चर्चा ना करे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम हिल्सा फिश लेके आओ लेकिन हिल्सा फिश के बारे में कोई व्यक्ति चर्चा ना करे? ऐसा तुम्हें करना है। गोपाल ने बोला कि ठीक है, मैं आपका चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसके बाद देखो क्या होता है। A few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. एक दिन, मतलब गोपाल ने कुछ दिन का समय मांगा, मान लो कि 1 हफ्ते का समय मांगा। अब कुछ एक दिन बाद गोपाल अपने घर में एक दिन मछली खरीदने के लिए मार्केट जाता है, जिस मछली को उसे राजा को देना होगा। तो उसने क्या किया, अपनी शेविंग की और आधा मुंह शेव किया, आधा मुंह शेव नहीं किया। बीवी ने पूछा कि ये क्या, आपने ये कैसी शेविंग की है, आधा शेव किया आधा शेव नहीं किया। तो गोपाल ने अपनी बीवी को जवाब दिया, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। और दूसरी बात,
कि गोपाल अपने मुंह में राख लगाने लगा। पत्नी ने फिर पूछा कि आप अपने मुंह में राख क्यों लगा रहे हो, अपने मुंह को गंदा क्यों कर रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि मैंने कहा ना, मैं मछली खरीदने, हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये बोल करके वो जाने ही लगा तो पत्नी चिल्लाई, अरे ये क्या मतलब है? आपने आधा शेविंग किया, वो एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपने मुंह में राख लगाई, ये भी बहुत ही गलत बात है। लेकिन ये क्या, अब मेरी नज़र पड़ रही है आपके कपड़ों के ऊपर। आप तो कपड़े सर से पांव तक फटे पुराने पहन के जा रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा मत जाओ, कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी ऐसा करने से। गोपाल ने एक ही जवाब दिया अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि मैं जो है एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। पत्नी समझ नहीं पा रही थी। पत्नी ने अपने मन में सोचा कि इन्हें क्या हो गया है, मेरे पति को क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पागल हो गए हैं या इनको कोई पागलपन का दौरा पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप अनुमान लगा पाओ, इतनी कहानी सुनने के बाद अगर आप अनुमान लगा पाओ कि गोपाल ने इस प्रकार का ड्रेस हाफ शेव और मुंह में मिट्टी क्यों लगाई होगी। बड़ी आश्चर्य की बात है नहीं है, मुंह में मिट्टी लगाना, आधा शेव करना और सर से पांव तक फटे पुराने कपड़े पहनना। इतना अजीब सा हुलिया बना करके जब कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो बड़े स्वाभाविक सी बात है कि अधिक से अधिक आंखें जो है वो उसी व्यक्ति की ओर देखेगी। शायद आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि गोपाल ने ऐसा क्यों किया। याद आई आपको महाराज की शर्त? महाराज की शर्त ये है कि तुम्हें बाजार से एक बड़ी हिल्सा फिश लेकर के महल तक आना है और तुम्हें देखने वाले, रास्ते में जितने भी लोग तुम्हें देखने वाले रहेंगे या महल में आने के बाद भी जो तुम्हें मंत्री वगैरह या सैनिक वगैरह देखेंगे, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। तुम्हारे हाथ में हिल्सा फिश रहेगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में हिल्सा फिश रहने के बावजूद वो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, ये राजा की शर्त थी। तो अब आप कुछ समझ में आ रहा होगा कि गोपाल का प्लान क्या था। अभी हम इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने डिस्क्लोज कर दिया, आप अनुमान लगाओ कि गोपाल का प्लान क्या रहा होगा। धीरे धीरे जब हमारी कहानी अंत की ओर जाएगी तब आपको इस प्रश्न का जवाब मिल ही जाएगा कि गोपाल ने ऐसा भेष क्यों बनाया। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो काफ़ी हद तक। थोड़े से भी जो बच्चे हैं, जो थोड़े से स्मार्ट हैं, वो यकीनन अनुमान लगा सकते हैं कि गोपाल ने ऐसा भेष क्यों बनाया होगा और उसका क्या प्लान या उसकी क्या योजना रही होगी। खैर, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो गोपाल निकलता है, गोपाल मार्केट में निकलता है और उस प्रकार से अजीबोगरीब भेष बना करके गोपाल निकलता है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल मार्केट में, बाजार में जाकर के हिल्सा मछली खरीद लेता है और हिल्सा मछली खरीद करके वो जो है बाजार से महल की तरफ जाने लगता है कि तभी कई लोग लगातार उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं और एक व्यक्ति बोलता है, एक बच्चा बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही कॉमिकल? माँ, उस आदमी को देखो, क्या यह आदमी एक मजाक का पात्र नहीं है? इस आदमी को देखो, यह आदमी किस अजीब से भेष बना क्या है, इतना फटा पुराना भिखारी लग रहा है ये, पहली बात। और दूसरी बात, उसके हाफ शेव किया हुआ है, मुंह में आधा शेविंग किया हुआ, आधा शेविंग नहीं किया हुआ, और सबसे बड़ी बात, पूरी बॉडी में, स्पेशली मुंह में
ये राख मल के रखा है, ठीक है। ही मस्ट बी ए मैडमैन, वो जरूर एक पागल आदमी होगा, किसी दूसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की, ठीक है। तो ये बात सुन करके किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा, हश, आई थिंक ही इज ए मिस्टिक, थोड़ा धीरे बोलो, मुझे लगता है कहीं ये कोई मिस्टिक यानी कि कहीं ये कोई साधु सन्यासी, पहुंचा हुआ साधु सन्यासी तो नहीं है। मिस्टिक का मतलब स्टूडेंट्स महात्मा होता है। मिस्टिक का मतलब रहस्यमयी व्यक्ति होता है। आमतौर पर किसी उच्च कोटि के साधु या संत को मिस्टिक कहा जाता है। तो जब दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि ये एक पागल आदमी लग रहा है, तो तीसरे व्यक्ति ने उसे चुप रहने की सलाह दी और कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई उच्च क्वालिटी का, उच्च दर्जे का महात्मा होगा। इस तरह से चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। अंततः जब गोपाल महाराज के दरबार के पास मतलब आया, महल के पास आया, तो दो सैनिक खड़े थे, पहरेदार। उन पहरेदारों में से एक ने पूछा उसको, गोपाल को, तुम्हें क्या चाहिए? गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। गोपाल ने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। तो देखो, आप इससे ये समझ सकते हो कि जो दो सैनिक हैं जो यकीनन गोपाल को जानते होंगे, वो लोग गोपाल को जानने के बावजूद पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसने अपना हुलिया इतने अजीब ढंग से बदल के रखा है कि वो गोपाल को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि गोपाल का मतलब ये गोपाल है या कोई और है। उसके खुद के रोज के जाने पहचाने सैनिक, पहरेदार, गोपाल तो रोज ही आता होगा महल में, लेकिन आज वो पहरेदार भी गोपाल को नहीं पहचान पा रहे और पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मैं महाराजा से मिलना चाहता हूं। उसके बाद देखो, यू कांट सी द किंग गेट अवे विथ यू। उन्होंने कहा कि तुम जैसा फटीचर भिखारी महाराज से मिल नहीं सकता, जाओ यहां से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जब उसे मना किया गया वहां पे पहुंचने के लिए, तो गोपाल ने क्या किया? गोपाल ने जोर जोर से डांस करना शुरू कर दिया। गोपाल ने बुरे तरीके से डांस करना शुरू कर दिया, नाचना गाना गोपाल ने शुरू कर दिया। तो गोपाल के नाचना गाना शुरू करने के कारण उसके गाने की आवाज़ अंदर तक जा रही थी। तो महाराज अपने महल के अंदर से उसका आवाज़ सुन पा रहे थे। तो महाराज ये भी सुन रहे थे कि बाहर में सैनिक चिल्ला रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन गोपाल एक ही बात बोल रहा था कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। महाराज ने अंततः आदेश दिया। काफ़ी देर तक वो बेसुरा अजीबोगरीब गाना सुनने के बाद महाराज ने आदेश दिया, जाओ जो भी आदमी है उसे अंदर लेके आओ। सैनिक ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया और कुछ ही देर में गोपाल को महल में राजा के पास लाया गया। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। जैसे ही वो अंदर आया, किसी एक दरबारी ने गोपाल को पहचान लिया और बोला, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। किसी दूसरे दरबारी ने कहा कि लगता है ये पागल हो गया। तीसरे दरबारी ने कहा, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। या फिर मुझे लगता है कि ये हमेशा की तरह आज भी कोई मजाक कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। महाराज ने पूछा कि गोपाल, जो है सो है, मुझे बताओ कि तुम इतने अजीबोगरीब ढंग से ड्रेस क्यों पहन के रखे हो और अपना हुलिया इतना अजीब क्यों बना के रखे हो। तो गोपाल ने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज, लगता है आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग? महाराज ने याद करने की कोशिश की और कहा कि मैं भूल रहा हूं, क्या भूल रहा हूं। गोपाल ने याद दिलाया
कि गोपाल ने उसे याद दिलाया कि स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। महाराज, मैं आपके पास जो आया हूँ, आपके यहाँ हिल्सा फिश के बारे में किसी व्यक्ति ने भी चर्चा नहीं की। महाराज, यकीन मानो कि हिल्सा फिश के बारे में किसी ने भी चर्चा नहीं की। मैं बाजार से लेकर के यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मेरे बाजार से लेकर के यहाँ तक आने के दौरान किसी भी व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, एक शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ मेरे बारे में ही बात करते रहे। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Ha ha ha! Well, Gopal, congratulations! You have achieved the impossible once again. महाराज को अपना शर्त याद आ गया। महाराज हंस पड़े और हंसते हुए महाराज ने कहा कि हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मेरी शर्त ये थी कि तुम बाजार से लेकर के महल तक एक हिल्सा मछली लाओ और उतनी दूरी तय करने के बावजूद रास्ते में तुम्हें देखने वाले हिल्सा मछली की बात ना करें। तो सही है, मुझे याद आ गई बात और तुमने साबित कर दिया कि तुम शर्त जीत गए, क्योंकि वास्तव में तुमने हुलिया ही इतना अजीब बनाया कि तुम्हारे बारे में ही लोग बात कर रहे थे रास्ते में और हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं कर रहे थे। तो समझ गए बात? तो बच्चों, आपको समझ में आ ही गया। अब पूरी तरह से ये कहानी खत्म हो गई है और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि गोपाल ने ऐसा भेष क्यों बनाया था। गोपाल ने ऐसा भेष इसलिए बनाया था क्योंकि वो लोगों का ध्यान मछली से हटा करके अपनी ओर करना चाहता था, और इस अजीबोगरीब भेष बनाने के कारण लोग वास्तव में उसकी तरफ आकर्षित हुए और किसी भी वजह से, चाहे उसका मजाक ही उड़ाए हों, लेकिन उसको शर्त जीतना था और मजाक की उसको परवाह नहीं थी। तो इस तरह से उसने शर्त जीती। और हाँ, एक बात और, मैं आपको गोपाल का पूरा नाम अगर बताऊँ ना, मैं अगर आपको गोपाल का पूरा नाम बताऊँ तो ये भी आप जान लो कि गोपाल, जिसकी कहानी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, उसका पूरा नाम है गोपाल भांड। उसका नाम है गोपाल भांड। गोपाल भांड नाम था। ये बंगाली जो आदमी था, इस आदमी को पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं। गोपाल भांड इस आदमी का पूरा नाम था और ये वास्तव में एक रियल इंसान हुआ था जो कि बिल्कुल तेनालीराम और बीरबल की तरह चतुर था, और वो वहाँ के उस समय के तत्कालीन राजा के साथ उनके दरबार का एक हिस्सा था, दरबारी था, या फिर एक कह सकते हो मंत्री था। और उसने अपनी बुद्धि से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स राजा की सॉल्व की थी। तो स्टूडेंट्स, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास में हम लोग जो है इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले चैप्टर्स तक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखे होंगे, और अगर आप स्कूल में आकर के अपनी नोटबुक सबमिट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको चेक करके अगले दिन तक या तो उस दिन तक या फिर अगले दिन तक हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो स्कूल में आकर के आपको नोटबुक्स सबमिट करनी है। और आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक मैसेज डाला गया है कि आपको नोटबुक्स जो है वेडनेसडे और सैटरडे को सुबह 9 से 12 बजे के बीच सबमिट करनी है स्कूल में आकर के, और फिर एक दिन का समय देना है टीचर्स को, और वो आपको अगले दिन तक रिटर्न कर देंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अगली क्लास में डील करेंगे। आज के लिए यहीं तक, ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी से जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो तो हम लोग बिना चर्चा किए आगे बढ़ नहीं सकते। इस कहानी से जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये है कि इंसान को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और इंसान जो है अगर आत्मविश्वास के साथ अपने दिमाग का सही ढंग से सदुपयोग करता है तो कई सारी मुश्किल भरी सिचुएशंस में वो विजयी होकर के बाहर निकल सकता है। यानी बुद्धि सबसे बड़ा बल है, और बुद्धि हम सबके पास है।
बस फ़र्क इतना ही है कि कोई बुद्धि का इस्तेमाल करता है, कोई अच्छा इस्तेमाल करता है, कोई गलत इस्तेमाल करता है, और कोई बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं चाहता या करने में आलस्य कर जाता है। बुद्धि सबके पास होती है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लोग इस जीवन की जंग को आसानी से जीत सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।